हेलो के ड्रामा ट्राइब, हाजिर है हम एक और बार रोमांच से भरे कहानी के साथ। हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट माफिया नाम का एक खतरनाक गेम का हिस्सा बनते हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये गेम किसने बनाया है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आखिर तक वो स्टूडेंट इस गेम से निकल पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत में योनसियो नाम की लड़की फोन की आवाज से पास जाकर देखती है और स्क्रीन पर लिखा है नाइट हैज कम। अचानक खून की कुछ बूंदें फोन पर टपकने लगी। ऊपर देखा तो एक लड़की की है। योनसियो डर कर वहां से भागी और स्विमिंग पूल तक आई, जहां दूसरी तरफ से एक लड़की तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो वहां से भी भागकर हॉल पहुंची, जहां कुछ स्टूडेंट्स अजीब तरह से खड़े हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कोई उसे जोर से धक्का देता है और तभी एक बस की सीट में उसकी नींद खुल जाती है। देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जुंगवॉन बगल में बैठकर कोडिंग लिख रही है। दरअसल वो एक गेम बना रही है और वो सभी स्कूल की तरफ से 2 दिनों के लिए एक यूथ सेंटर ट्रिप पर जा रहे हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में भाग लेंगे। यूनसियो ने एक बार के लिए जुनही को देखा। वो उसका क्लासमेट है और वो उसे पसंद भी करती है, और दूसरी तरफ उसकी एक और क्लासमेट सुमी भी जुनही को पसंद करती है। थोड़ी देर में उनकी बस यूथ सेंटर आ पहुंची। पता चला कि स्कूल से निकली बाकी बसेस वहां पहुंची ही नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए उनके साथ आई टीचर बाकी बसेस में बैठे टीचर्स को फोन करने लगी, मगर यहाँ पे किसी के भी फोन पर नेटवर्क नहीं। यूनसियो को ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, मगर उसकी फ्रेंड जुंगवून कहती है कि सारी यूथ सेंटर्स एक जैसे ही दिखने में होते हैं। अब अंदर घुसते ही वाईफाई के लिए सभी को एक QR कोड स्कैन करने को कहा गया, जिसे स्कैन करते ही उनके फोन पर एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है। मगर यूनसियो वो स्कैन नहीं करती और पढ़ने के लिए कुछ किताबें ले लेती है। सभी स्टूडेंट्स इस नई जगह पे मस्ती करने लगते हैं। टीचर ने जुनही और सुमी को बुलाकर कहा कि वो बाकी स्कूल बस का पता लगाने बाहर जा रहे हैं। जब तक वापस नहीं आते सबको शांत रखना, और अगर उन्हें आने में देरी हो तो अपने अपने कमरों में चले जाने के लिए। यहाँ एक बड़ी अजीब बात यह भी है कि किसी के भी फोन पे इंटरनेट नहीं चल रहा। अब दाबोम और जुआन को दिखाते हैं। जुआन ने क्योंगजुन को कुछ पैसे उधार दिए थे, और अब जब वो स्कूल फीस भरने के लिए उन्हें वापस मांगने गया, क्योंगजुन ने उसे हैरेस करना शुरू कर दिया। असल में वो इस क्लास का गुंडा है और सभी को बुली करता है। क्योंगजुन के 2 साथी जिन्हा और सोंगबिन भी उसके इस काम में उसका साथ देते हैं। अब यहाँ कमरे में जुंगवॉन चुपके से योनसो के बैग में एक गिफ्ट रख देती है, क्योंकि कल उसका जन्मदिन है। योनसो देखती है कि QR कोड बिना स्कैन किए ही वो ऐप उसके फोन में इंस्टॉल हो चुका है, और अचानक सभी के फोन पे एक मैसेज आता है कि माफिया गेम शुरू हो गया है। सब अपने अपने ऑक्यूपेशंस देख ले, और युनसियो एक सिविलियन है। अब चलिए इस माफिया गेम के रूल्स को जान लेते हैं। यहाँ सभी को एक ऑक्यूपेशन दिया गया है, सिविलियन, पुलिस, डॉक्टर और माफिया। डॉक्टर किसी की भी जान बचा सकता है, पुलिस किसी और का भी ऑक्यूपेशन देख सकता है। सिविलियन, पुलिस और डॉक्टर एक टीम में रहेंगे और सारे माफिया दूसरी टीम में। ये गेम हर सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा और रात 12 बजे तक चलेगी। इस बीच सभी को माफिया को ढूंढकर उसे वोट देना होगा, और उनके पास ऐसा करने के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। आउट होने के बाद उसका ऑक्यूपेशन भी सबको बता दिया जाएगा। 12 बजते ही सभी सो जाएंगे, सिर्फ माफिया जगे रहेंगे, और उन माफिया को सुबह 6 बजे के अंदर उन्हीं में से किसी एक को मारना होगा। माफिया टीम और बाकी सभी ऑक्यूपेशन की टीम में जो सबसे पहले किसी एक टीम को पूरी तरह खत्म कर देगा वो टीम जीत जाएगी, और ये गेम भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ वोटिंग प्रोसेस शुरू होती है। योनसियो कहती है कि बिना मेरे साइन अप किए इस ऐप में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है। जुनवॉन्ग को भी समझ नहीं आ रहा कि बिना इंटरनेट के ये गेम कैसे चल रही है। वो लोग देखते हैं कि उनके टीचर अभी तक वापस नहीं आए और ऑफिस के सभी स्टाफ भी गायब है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ का फोन काम नहीं कर रहा। अब जुनही जुआन को ऐसी हालत में देखकर उसके साथ गया, जहाँ क्योंजुन और उसके दोस्त मिलकर दाबोम को बहुत बुरी तरह बुली कर रहे हैं। जुनही ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग नहीं सुने। तभी ह्योनहू, जो कि एक एथलीट है, आकर उसे रोकता है। क्योंजुन को मालूम है कि वो ह्योनहो से लड़ नहीं सकेगा, वो उससे ताकतवर है, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोमी और उसके दोस्त योनसो को पूल में ले आते हैं, ये कहकर कि उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज है।
असल में सुमी योनसो से जलती है क्योंकि वो जुनही को पसंद करती है और योनसो और जुनही अच्छे दोस्त हैं। अब सुमी उसे अचानक पानी में ढकेल देती है। योनसो को तैरना आता है। वो जैसे ही ऊपर आने लगी, ऐसा लगा कि पानी के नीचे से कोई इसके पांव पकड़कर खींच लेता है, जो योनसो भी देख लेती है। वो अस्थमा की बीमारी की वजह से पानी के नीचे ही बेहोश हो जाती है और तभी जुनही उसे पानी से निकाल कर ले जाता है। ये देख सुमी गुस्से से तिलमिला उठती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, जुनही को सामने बैठा पाती है। वो योनसो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। योनसो कहती है कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि तुमने तो स्विमिंग छोड़ दी थी। अब फ्लैशबैक में दिखाता है कि जुनही के एक दोस्त की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसे पानी से डर लगता है। वो योनसो से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ सौमी आकर अफसोस करने का नाटक करने लगी और योनसो से माफी मांगती है। योनसो उसे माफ भी कर देती है। अब जब सारे स्टूडेंट्स सोने के लिए अपने कमरों की तरफ जाने लगे, तभी माइक में अनाउंसमेंट हुई कि माफिया गेम में वोट देने के लिए उनके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है और सभी मस्ती मजाक में ह्योल नाम के लड़के को वोट दे देते हैं। टाइम ओवर होते ही ह्योल को एक आवाज सुनाई देती है जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही और उसके सर पे तेज दर्द शुरू हो जाता है। सभी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। तभी उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और वो जमीन पर अपना सर पटकने लगा। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है किसी ने उसे अपने वश में कर लिया है और वो सीधा जाकर दूसरे माले से नीचे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही एक आखिरी अनाउंसमेंट हुई कि ह्योल एक सिविलियन था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक म्यूजिक के बजते ही वो सभी गहरी नींद में चले गए। सुबह नींद खुलते ही वो सभी कल रात के बारे में सोचने लगे। तभी उनके फोन में मैसेज आता है कि गेम खत्म होने से पहले पुलिस ने अपनी पावर यूज की है और रात के वक्त माफिया ने जुआन को दिया है, जो खुद भी एक माफिया था। और फिर से एक मैसेज आता है कि आज का गेम शुरू हो चुका है, माफिया को ढूंढकर वोट देना होगा और इस वोट में सब हिस्सा लेंगे, सिविलियन, माफिया, पुलिस और डॉक्टर। कुछ लोग भागकर ब्रॉडकास्टिंग रूम पहुंचे देखने के लिए कि ये अनाउंसमेंट कहाँ से हो रही है, मगर वो खाली होता है। फिर वहाँ उन्हें जुआन मिली जो अभी भी गर्म है, यानी कि उसे ज्यादा देर नहीं हुई। सभी अब डर कर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि कोई इस प्रेमिसेस से बाहर कदम नहीं रखेगा। अगर उन्होंने वो सफेद लाइन क्रॉस कर दी तो कुछ भी बुरा हो सकता है। जुनी सबको रोकते हुए कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उन्हीं में से 2 लड़के उसकी बात नहीं सुनते और वो लाइन क्रॉस कर देते हैं। इसके साथ ही उनकी आंखें भी सफेद हो गई और एक दूसरे के सर से टकराते हुए उनकी भी जान चली गई और माइक में कहा गया कि मरने वाले दोनों सिविलियन थे। अब वो सभी अंदर आकर बैठ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी क्योंगजुन को इस बिल्डिंग की चाबियां दिखी और वो सब अपने पॉकेट में डाल लेता है। वहाँ तीनों योनसियो, जुनही और जुंगवॉन छत पर आकर देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग के चारों ओर वही सफेद लाइन बिछी हुई है और उनमें से एक तरफ की लाइन दूर जंगल तक गई है। जुनही और कुछ लोग तय करते हैं कि वो लोग लाइन का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाएंगे और कोई मदद लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ क्योंगजुन के पास पूरी बिल्डिंग की चाबी है और वो कैंटीन हथिया लेता है। अब योंगसुन कहती है कि हमें सब को फ्रीजर में रख देना चाहिए, जिससे कि बाद में पुलिस आकर तहकीकात कर सके। उन्होंने देखा कि जुआन के सर पर सिलेंडर से मारा गया है और चौंकाने वाली बात है कि उसके हाथों में हथियारे को रोकने के लिए किसी भी तरह के स्ट्रगल का निशान नहीं है। लगता है उसने उसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। और ऊपर से गेम के रूल से भी देखा जाए तो एक माफिया दूसरे माफिया को क्यों मारेगा? उन्हें तो सिविलियन को मारना चाहिए। उनकी लाशों को फ्रीजर में डाल दिया गया और वो देखते हैं कि जिनकी मौत हो चुकी है उनका फोन भी बंद है। इसके अलावा उन सभी के फोन पर 56% ही चार्ज है, न ज्यादा न कम। और उन्होंने तो कल रात से फोन चार्ज किया ही नहीं। अब सीढ़ियों से नीचे उतरते ही योंसो को लगा कि किसी ने उसे पुकारा, मगर कोई और वो आवाज सुन नहीं पाता। इसीलिए वो बाथरूम जाने के बहाने से बेसमेंट की तरफ गई, जहां उसे एक पल के लिए महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। मगर जैसे ही मुड़ी वहां कोई नहीं था। वहां उसे कई सारे कंप्यूटर्स और फोन भी नजर आते हैं, मगर इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा। पर वो जैसे ही कमरे से बाहर गई, सभी कंप्यूटर्स की स्क्रीन ऑन हो गई, यानी कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जब योंसु जुंगवॉन को आकर बताती है कि मुझे कल पानी के नीचे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पाँव खींच लिए हो और आज भी कोई मुझे बुला रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भूत है। जुंगवॉन कहती है कि यह सब उसका वहम है। दूसरी तरफ जुंगी और कुछ स्टूडेंट्स जंगल से होते हुए पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे। नाही का पांव फिसल जाने से उसे चोट आ जाती है और ह्योन उसे पीठ पर उठा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
उन्हें चोटी पर चढ़ने के बाद दूर 2 आदमी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। मगर कैमरे पे उनकी तस्वीर लेने पे उन्हें समझ आता है कि दरअसल वो आदमी और यहाँ तक कि आसपास के पशु पक्षी भी स्थिर है, जैसे कि वो कोई पुतले हो। उनमें किसी तरह की हरकत नहीं हो रही। अब सुमी और डोंग को एक जगह समझ नहीं आ रहा कि वहाँ कोई सफेद लाइन है या नहीं। जैसे ही वो दोनों देखने लगे, डोंग का पांव फिसल गया और वो गिरने ही वाला था कि उसने सुमी का हाथ पकड़ लिया। मगर खुद गिर जाने के डर से सुमी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो लाइन के उस पार जा गिरा। उसे ऐसा करते हुए उन्हा ने देख लिया और रूल तोड़ने के लिए उसकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसके साथ ही अनाउंसमेंट हुआ कि डोंग गया और वो एक सिविलियन था। जुन्ही के साथ सभी वापस यूथ सेंटर आ जाते हैं और आकर बताते हैं कि वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। वो लोग समझ चुके हैं कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब यहाँ क्योंगजुन दाबोम से कहता है कि तुम तो गेम्स में काफी एक्सपर्ट हो, तो बताओ इस गेम में कैसे जीता जाए। दाबोम कहता है कि मैंने बहुत से गेम्स खेले हैं, पर इससे पहले ऐसा गेम कभी नहीं खेला। वो लोग तय करते हैं कि चलो सारे माफिया को खत्म कर देते हैं। क्योनहुन कहता है कि भला माफिया क्यों किसी को अपनी आइडेंटिटी बताएगा, ये जानते हुए कि इससे उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद वो सभी दाबोम कर उसका फोन छीन लेते हैं, ये जानने के लिए कि उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। मगर कोई किसी का ऑक्यूपेशन नहीं देख सकता। फिर वो उसके फोन से उसी को वोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई किसी और के फोन से वोट भी नहीं कर सकता। यहाँ वापस आने के बाद ह्योन हो नाही के पैरों पे पट्टी कर रहा है। वो कहती है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से जिंदा निकलना होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और ह्योन हो हंसकर चला जाता है। दूसरी तरफ जोंगबुन कहती है कि किसने ये माफिया गेम बनाया है और इसके पीछे की वजह क्या है, पहले हमें ये पता लगाना होगा। वहीं दूसरी स्टूडेंट के ग्रुप में सोमी यूना से कहती है कि तुम्ही ने तो हियोल को वोट देने को कहा था, इसका मतलब तुम ही माफिया हो। यूना कहती है कि मैं माफिया नहीं सिविलियन हूँ। सोमी के उसे सबूत देने को कहने पर यूना ने सबके सामने बता दिया कि सोमी ने डोंग को पहाड़ी से नीचे ढकेला था। सुमी इस बात पर उससे लड़ने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहाँ क्योंगहुन और उसके साथी अभी भी दाबोम को बुली कर रहे हैं। वो उसी के फोन से उसी को वोट देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। तभी वहाँ जुनही, ह्योन और बाकी सब चले आते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ह्योन हो क्योंजुन को उठाकर नीचे पटक देता है और जब वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंजुन गुस्से में कैंची उठाकर ह्योनहू की तरफ दौड़ता है, मगर यूनसो उसे रोक लेती है। अगले सीन में सभी ऑडिटोरियम में जमा है। जुनही सबसे कहता है कि हम में से कोई किसी को वोट नहीं देगा, शायद इससे किसी की जान नहीं जाएगी। कुछ लोग फिर भी उसका विरोध करते हैं, मगर जब क्योंजुन आगे बढ़कर अपना फोन एक बकेट में डालते हुए कहता है हम सभी को एक साथ होना होगा, तो सभी वैसा ही करने के लिए राजी हो जाते हैं। सारा फोन अब एक जगह जमा है और 12 बजने के बाद भी उनमें से कोई नहीं। इससे सभी खुश हो जाते हैं कि तभी सबके फोन पे वार्निंग मैसेज आने लगा कि वोट अभी देना होगा और वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स एक एक करके गिरने लगे। माइक में अनाउंसमेंट हुई कि गेम के रूल्स को तोड़ने की वजह से वो लोग गए हैं। वोट ना देना भी नियमों का उल्लंघन है। क्योंजुन ने बड़ी चालाकी से अपना फोन पॉकेट पे छुपा लिया था, इसीलिए वो तुरंत फोन निकालकर वोट दे देता है। दाबोम चिल्लाते हुए कहता है कि हमें जल्द ही किसी को वोट देना होगा, नहीं तो हम सब जाएंगे। और सभी अपना फोन पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। उनमें से कई लोग मार भी जाते हैं। अब सोमी यूना को वोट दे देती है, क्योंकि उसने सबको डोंग को धक्का मारने वाली बात बता दी थी। उसे देखकर बाकी लोग भी यूना को वोट देने लगे। इस बीच क्योंजुन ह्योनहो का फोन दूर फेंक देता है, जैसे कि वो वोट न दे सके, और वोट ना देने की वजह से ह्योनहो भी लटक कर मारा गया। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि यूना को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो एक सिविलियन है। वो रोते हुए बाहर चली गई। उसके बाद म्यूजिक बजने से सभी सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो देखा कि माफिया ने जुयोंग नाम की किसी को दिया है, और ना ही ह्योनहो की देखकर बहुत रोती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। अब सभी जुनही पर दोष लगाते हैं कि उसी ने सबको फोन जमा करने के लिए कहा था, नहीं तो इतने सारे लोग नहीं जाते। बेचारा जुनही तो सबकी जान बचाना चाहता था, उसे भी इस बात का बहुत दुख होता है। अब वो एक एक करके सभी को फ्रीजर रूम में रख देते हैं और वहां से सबसे आखिर में निकलते हुए योनसियो को वहां एक खुफिया दरवाजा दिखा, जहां से अंदर झांकते हुए उसे कोई साया जैसा नजर आता है, और पलक झपकते ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो चीखने चिल्लाने लगी और सब उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। अब क्योंजुन सबको बुलाकर कहता है कि तुम में से कौन माफिया है बता दो। जुंगवान ने कहा कि अगर तुम माफिया होते तो क्या बता देते।
अब वूराम ने क्योंगजुन से कहा कि जब सबने फोन जमा कर दिया था तो तुम्हारा फोन तुम्हारे पास क्यों था? यानी कि तुम्हें मालूम था कि वोट ना देने से हम सकते हैं और तुम यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन जाए, इसीलिए तुम एक माफिया हो। क्योंगजुन उसे उल्टा कहता है कि तुमने जुयोंग को प्रपोज किया था और जब उसने इनकार कर दिया तो रात में तुमने उसे डाला, इसीलिए तुम एक माफिया हो। और ऐसा कहकर वो वूराम को वोट दे देता है। साथ ही उसके दोनों दोस्त जिंगसू और स्योंगबिन भी वैसा ही करते हैं। मगर फिर वो तीनों आपस में बातें करते हैं कि अगर सबने मिलकर क्योंगजुन को वोट दे दिया तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो कैंटीन से कुछ खाने के बदले कुछ लोगों का वोट खरीद लेता है और वो लोग भी खाने के लालच में वूराम को वोट दे देते हैं। वूराम भी बाकी दोस्तों से कहता है कि क्योंगजुन सबको बुली करता है, सबको मारता है, इसीलिए हम सबको उसे वोट करना चाहिए। और वो कुछ दोस्त मिलकर उसे वोट दे देते हैं। कौन किसे वोट दे रहा है अनाउंसमेंट के जरिए बता दिया जाता है। अब योनसियो जुंगवॉन को वो खुफिया कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन थोड़ा अंदर जाते ही वो फ्लोर टूटकर बेसमेंट में पहुंच गई, जहां उसे सीसीटीवी का कमरा मिला। वहां बाहर से जुंगवॉन उसे आवाजें देती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता वो उसे ढूंढने उसी दरवाजे से अंदर गई और वहां युंगसियो को लगा जैसे कोई उसके पीछे से भाग कर गया। उसका पीछा करते हुए वो एक भूल भुलैया में पहुंच गई, जहां पे सभी रास्ते एक जैसे हैं। वो घूम फिर के एक ही जगह पहुंच जाती। वहां दूसरी तरफ जीसू और यूजिन ने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया है। अगर उन दोनों ने भी क्योंजिन को वोट दे दिया तो वो जाएगा, इसीलिए किसी भी तरह से उसे यह साबित करना होगा कि वूराम एक माफिया है। और उधर युंगसियो को फोन की रिंग सुनाई दी, जो कि एक डब्बे से आ रही है। खोल कर देखा तो उसमें एक तस्वीर है, मगर उनमें सभी के चेहरे बिगाड़ दिए गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो वही लड़की है जिसे इस कहानी की शुरुआत में योंगसियो ने स्विमिंग पूल के सामने खड़ा देखा था। वहां जुंगवॉन योनसियो को ढूंढते हुए उस खुफिया दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और सीधा जाके कमरे की दीवार से टकरा गई, पर फिर भी उसे वो कहीं नहीं मिली। अब क्योंजुन मीना से कहकर धोखे से वूराम को बुलवा लाता है और फिर तीनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं, ये बुलवाने के लिए कि वो एक माफिया है। उधर योनसियो उसी खुफिया दरवाजे से बाहर आकर जुंगवॉन और नाही को बताती है कि वो बेसमेंट में गिर गई थी, जहां से वो एक भूल भुलैया से होते हुए सेकंड फ्लोर पहुंच गई और उसे वहां ये तस्वीर मिली। उसे लगता है कि उसने इस लड़की का भूत देखा है। तभी जुनही आकर उन्हें बताता है कि वूराम कहीं नहीं मिल रहा। वो सभी जगह उसे आवाजें देकर ढूंढने लगते हैं और ब्रॉडकास्टिंग रूम से वूराम माइक में सबको कहता है कि वो एक माफिया है, उसी ने जुयोंग को कर मारा है। ये सुनकर जुनही ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा तोड़ देता है और वो देखते हैं कि क्योंगजुन ने वूराम को बहुत बुरी तरह मारा है और जुनही का उससे झगड़ा हो जाता है। इस बीच मालूम होता है कि बाकी दो लोग बचे, जीसू और यूजी ने भी वूराम की माफिया होने की बात सुनकर उसे वोट दे दिया है। वूराम गुस्से में आकर क्योंगजिन को कुल्हाड़ी लेकर उठता है। तभी अनाउंसमेंट हुई कि वूराम को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो उसी कुल्हाड़ी से खुद पर ही वार कर देता है। और अंत में माइक में बताया गया कि वूराम एक माफिया था। ये सुनकर क्योंगजुन खुश हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि वूराम सच में एक माफिया था और उसी ने सबके सो जाने के बाद जुयोंग था। अब सभी छुपने के लिए अलग अलग दिशा में दौड़ लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो म्यूजिक सुनकर सो जाए उन्हें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो रात में माफिया उनमें से किसी को देगा। जब सुबह म्यूजिक से सबकी नींद खुली तो माइक में बताया गया कि पुलिस ने अपना पावर यूज किया है और माफिया ने जिसू को दिया है। यूजिन उसे सीने से लगाकर खूब रोता है, क्योंकि वो जिसू से प्यार करता था। अब क्योंजुन सबसे कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वूराम माफिया है और अब से जो मैं कहूंगा वही होगा। वो कहता है कि जुनही माफिया है और सब उसे वोट देंगे। सुमी बीच में बोल पड़ी, तुम्हें कैसे मालूम? युनसियो ने भी कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि सब उसे वोट देंगे। क्योंगजुन बोला, क्यों, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि वो माफिया नहीं है? युनसियो बोली कि हाँ है, और वो उसे उसी सीसीटीवी रूम ले गई जहां वो खुफिया दरवाजे से पहुंची थी, लेकिन वहां की सारी वीडियो फुटेजेस किसी ने पहले ही डिलीट कर दी है। फिर क्योंगजुन ने कहा कि इसका मतलब तुम भी एक माफिया हो और तुमने सारे सबूत मिटा दिए, और उसके दोस्त योनसियो को वोट दे देते हैं। योनसियो कहती है कि मैं सच में माफिया नहीं हूँ और मैं आज रात तक ये साबित कर दूंगी। जुंगवॉन भी कहती है कि रात 11 बजे से पहले वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लेगी। सबके चले जाने के बाद योनसियो जुनही को लेकर उसी खुफिया रास्ते दिखाने ले आती है, मगर वहाँ अब कोई रास्ता नहीं। वो कहती है कि मेरा यकीन करो। जुनही कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। अब दोनों अकेले छत पर बैठे हैं। योनसियो जुनही से कहती है कि यहाँ आने के बाद से मुझे जाने का डर सताता है।
वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वहाँ जुंगवान ने कुछ फाइल रिकवर कर ली है और वह सबको बुलाती है, लेकिन तभी सीपीयू ब्लास्ट हो गया और स्क्रीन बंद हो जाता है। फिर अचानक स्क्रीन ऑन होकर स्विमिंग पूल के सामने एक लड़की की वीडियो दिखाई जाती है। योनसियो अब वो तस्वीर दिखाते हुए बोल पड़ी, ये यही लड़की है जो इस वीडियो में है। यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। शायद ये लड़की इस माफिया गेम से जुड़ी है। अगर हम माफिया गेम और इस लड़की के बीच कोई कनेक्शन बना पाए तो शायद यहाँ से निकल पाएंगे। अब सभी लोग पुल के सामने आते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। क्योंगजुन कहता है कि 12 बजने वाले हैं, हमें किसी को वोट देना होगा। और तब सुमी योंगसू को वोट देकर कहती है, यही माफिया है, और वो तस्वीर को भी फाड़ देती है। अब सब बारी बारी से योनसियो को वोट देने लगे। तब उसे बचाने के लिए जुनही कहता है कि वो माफिया है। मैंने ही सबके फोन एक जगह करने को कहा था ताकि कोई वोट न दे सके। मैंने ही वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी ताकि सच पता न चल सके। योनसियो कहती है कि मुझे मालूम है तुम ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए कह रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन वहाँ खड़े सभी जुनही को वोट दे देते हैं। अनाउंसमेंट हुई कि जुनही को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब सभी छुपने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। योनसियो नहीं जाना चाहती, मगर जुंगवॉन और दाबो मिलकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और जुनही वहीं पुल में डूब जाता है। अब रात को हम सुमी को हाथ में कुल्हाड़ी लिए जाते हुए देखते हैं, यानी कि वो एक माफिया है। उसी ने डोंग को पहले पहाड़ी से नीचे ढकेला था और जिसू को भी तकिए से मुंह दबाकर उसी ने मारा था। अब कहानी पास्ट में चली गई। गेम के पहले दिन जब सभी 12 बजते ही म्यूजिक बजने से सो गए थे, थोड़ी देर बाद एक और म्यूजिक बजा। तब सभी माफिया नींद से जाग जाते हैं। वो सब सोच रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। तभी जॉन बाथरूम जाता है और उनके फोन पे एक मैसेज आया कि सुबह 6 बजे से पहले किसी एक को मार देना होगा, नहीं तो होस्ट माफिया में से किसी एक को मार देगा। ये तय न कर पाने की वजह से कि किसे मारा जाए, सुबह 6 बजते ही होस्ट खुद जॉन को मार देता है, यानी कि जॉन को किसी और ने नहीं, उसने खुद ही खुद को मारा है। इसका मतलब है कि माफिया को हर रात किसी एक को मारना होगा, नहीं तो उनमें से कोई एक होस्ट के हाथ होगा। अब यह रात में सुमी योंगसियो को मारने वाली है, क्योंकि उसी की वजह से जुनही मारा गया। मगर तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि माफिया रूल्स तोड़ नहीं सकता, और रूल ये है कि कोई भी माफिया अकेले किसी को नहीं मार सकता। उन्हें एक साथ डिसीजन लेकर ऐसा करना होगा। और योंगसियो की जान बच गई। अब सुबह होते ही योंगसियो पुल में उतरकर जुनही को पानी से निकालकर किनारे ले आती है और कहती है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि कल रात वोट खत्म होने से पहले डॉक्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, जिससे जुनही की जान लौट आती है। यह देखकर योंगसियो उसे गले लगाकर खूब रोती है। वहाँ क्योंगजुन का फ्रेंड जिन्हा अपने कपड़ों में लगे को साफ करता है। ऐसा करते उसे कुछ लोग देख लेते हैं। तभी माइक में कहा गया कि कल रात माफिया ने सोंगबिन को दिया है और सभी को जुन्हा पर शक है। अब सुमी भी आकर जुनही को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे भी लगा था कि वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। चिल्लाने की आवाज से सभी उस तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर देखा तो सोंगबिन पड़ी है। योंगसियो ने आसपास की फोटो निकालते हुए कहा कि इसे बहुत बुरी तरह गया है, लगता है किसी ने इस पे अपना गुस्सा उतारा है। उसके बाद किसी पुलिस ने दीवार पर लिखा है, जुनही एक सिविलियन है। अब सबका ध्यान उस तरफ गया। जुनही से पूछा गया, क्या तुमने ये खुद लिखा है? उसने नाम में सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, कल मैंने झूठ कहा था कि मैं माफिया हूँ। अब सुमी ने कहा कि हमें एक बात का पता लगाना चाहिए कि किसने सोंगबियोन को मारा है, और सबका शक जिन्हा की तरफ है। मगर वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, किसी ने जानबूझकर मेरे कपड़े लगा दिया था। मगर क्योंगजुन को भी लगता है कि जुनही ने ही सोंगबिन को मारा है। वो कहता है कि हमें उसे ही वोट देना चाहिए। ये सुनकर जिन्हू उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर क्योंगजुन उसे ही मारने लगा और वो जिन्हू को वोट देने ही जा रहा था कि जुनही ने उसका फोन छीनकर कहा कि हम सब एक साथ तय करके रात 11 बजे वोट देंगे। अब अकेले में जिन्हा सोचने लगा कि कल रात वो और सोंगबिन कहाँ छुपे हैं। ये बात सिर्फ क्योंगजिन को मालूम थी, इसका मतलब क्योंगजिन ही माफिया है। दूसरी तरफ योंगसियो कमरे में अकेली है। उसे लग रहा है कि उसके अलावा भी वहाँ कोई है, पर कोई नजर नहीं आता। तभी उसे फर्श पर एक चाबी पड़ी मिली और उसके फोन पे मैसेज आता है कि इस गेम की होस्ट को ढूंढो। अब वहाँ जिन्हू की नजर हर पल क्योंगजुन पर है। वो देखता है कि क्योंगजुन एक लॉकर से पॉलिथीन में कुछ डालकर ले जा रहा है। जब उसने वो लॉकर खोलकर देखा तो उसमें एक कुल्हाड़ी है। उस तरफ योंगसियो सबको बताती है कि मुझे यहाँ से एक चाबी मिली है और मैसेज आया था कि गेम के होस्ट को ढूंढो।
जोंगवून कहती है कि बिना सबूत के कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, पहले हमें सबूत ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जिन्हो कुल्हाड़ी लेकर क्योंगजुन का पीछा कर रहा था, जो यूजिन देख लेता है। अब जिन्हो उसे रंगे हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम ही ने सोंगबियोन को ना। क्योंजिन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है, और उन दोनों में लड़ाई हो गई। यूजिन सब देख लेता है, मगर उसके हाथ से कोक का कैन गिर जाता है और दोनों उसे पकड़ लेते हैं। वहां से भागने के चक्कर में क्योंजिन उसे जोर से धक्का दे देता है और गिरकर यूजिन के सर पर चोट आ जाती है। वो दोनों से मदद मांगता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो दोनों पत्थर से उसका सर कुचलकर उसे देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाता है कि यूजिन दरअसल में एक डॉक्टर था, जो अपनी पावर से किसी की भी जान बचा सकता था, मगर शर्त है कि वो 48 घंटों में सिर्फ एक बार अपनी पावर यूज कर सकता है। पहली बार उसने अपना पावर घबरा कर खुद ही पे इस्तेमाल कर लिया था, जब वहां से भागने की कोशिश में 2 लोग गए थे। इसी वजह से उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसू को बचाने के लिए अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि अभी 48 घंटे हुए नहीं थे। फिर अगले दिन जब योनसियो को बचाने के लिए जुनही ने झूठ कहा कि वो माफिया है, यूजिन को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसे बचाने के लिए अपना पावर यूज करता है। अब अनाउंसमेंट हुआ कि यूजिन गया है और वो एक डॉक्टर था। ये सुनकर सबको झटका लगता है। सबने लगभग मान ही लिया था कि पत्थर पे गिरने की वजह से यूजिन की मौत हुई है, लेकिन योनसियो आसपास का मुआयना करके कहती है कि किसी ने उसे मारा है, क्योंकि उसके शरीर में स्ट्रगल के निशान भी है। आसपास ढूंढने पे उन्हें वहाँ वो ईंट भी मिल जाती है जिससे उसे मारा गया था। अब यहाँ सबके सामने नाटक करते हुए क्योंगजुन कहता है कि कौन है पुलिस, सामने आओ और बताओ कि यहाँ कौन माफिया है, किसने यूजिन को मारा है। तब योनसियो कहती है कि उसे यूजिन की बॉडी के सामने एक जूते का टूटा हुआ सोल मिला है, जो कि किसी बास्केटबॉल प्लेयर का ही होता है, और वह टूटा हुआ सोल जिन्हा के जूते से मैच कर जाता है। यहाँ तक कि उसके हाथों में यूजिन के काटने का निशान भी था। तभी जिन्हू अपने बचाव में कहता है कि मैंने नहीं, क्योंजुन ने उसे मारा है, जिस पे गुस्सा होकर क्योंजुन ने कहा, चुप रहो, तुम्हारे वहाँ होने के सबूत मिले हैं, इसमें तुम्हारे जूते का सोल और वो ईंट भी है। तभी जोंगवून बोल पड़ी, हमने तो अभी तक ये नहीं कहा कि हमें वहाँ ईंट भी मिली थी, तो फिर तुम्हें यह बात कैसे मालूम। अब ये बोलने के बाद क्योंगजुन फंस जाता है। सब समझ चुके हैं कि दोनों ने ही मिलकर यूजिन को मारा है और उनका फोन छीन कर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब सब मिलकर यह तय करने लगे कि उन दोनों में से किसे वोट दिया जाए। कई लोगों का मानना है कि जुनही माफिया है। रात 11 बजे वोट देने के बाद सभी अपने अपने जगह छुप जाते हैं। जुनही उसका फोन देने आया और जिन्हा ने देखा कि सबने उसे ही वोट दिया है, वो जुनही के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं मरना नहीं चाहता। जुनही ये कहकर वहां से चला गया कि यूजिन भी मरना नहीं चाहता था। अब यहाँ दाबोम 2 लोगों के साथ क्योंगजुन के पास जाकर कहता है कि अगर उसे अपना फोन चाहिए तो कैंटीन की चाबी वापस करनी होगी। उसे ऐसी बातें करते देख क्योंगजुन उसे मारने को दौड़ता है। तब दाबोम बोला, अगर चाबी नहीं दी तो फोन नहीं मिलेगा, और वोट नहीं देने का अंजाम क्या होता है ये तो मालूम ही होगा। फिर क्योंगजुन उसे चाबी दे देता है और वो लोग उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ उसका फोन रखा है। वो जैसे ही कमरे के अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। तभी अनाउंसमेंट हुई कि जिन्हा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो एक सिविलियन था। ये सुनकर क्योंगजुन चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो एक माफिया है। अब यह फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आज सुबह जब क्योंगजुन निकला तो उसके छुपने की जगह के सामने किसी ने सोंगबियोन के खून से सना कपड़ा और कुल्हाड़ी रख दिया है, ताकि लोग उस पर शक करें, और वो डर कर उसे छुपाकर लॉकर में रख देता है, जहाँ जिन्हो उसे देख लेता है। यानी कि किसी ने जिन्हो और क्योंगजुन दोनों को फंसाया है। अब रात 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है। दाबोम क्योंगजुन के कमरे में आता है और उससे कहता है, एक लूजर के सामने बुली होते हुए कैसा लग रहा है। गुस्से में क्योंगजुन उसका गला दबाने लगा, मगर 12 बजते ही म्यूजिक बजा और वो सो जाता है। लेकिन दाबोम नहीं सोया, क्योंकि वो एक माफिया है। अब दाबोम क्योंगजुन को मारने के लिए तैयारी करने लगा। तभी अचानक क्योंगजुन उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मगर क्योंगजुन फिर एक बार नीचे गिरकर सो जाता है और दाबोम बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि दाबोम ने ही स्योंगबिन को भी मारा था और सुमी ने उसके खून से सने कपड़ों को उठाकर कैंटीन के बाहर रख दिया, जिसके अंदर क्योंगजुन सोता है। अगली सुबह पता चला कि कल रात माफिया ने क्योंगजुन को मार डाला है और वो भी एक सिविलियन था। अब जुनही, योंगसियो और जुंगवान मिलकर वो चाबी लेकर होस्ट को ढूंढने लगते हैं और फिर वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ क्योंगजुन को रखा गया था। उन्हें वहाँ उसका फोन मिलता है। दूसरी तरफ योनसू को अलमारी से एक संदूक मिला जो उस चाबी से खुल जाता है
और उसमें वही तस्वीर है जो उसे पहले भी मिली थी और इसमें सभी के चेहरे साफ है और ये उन्हीं की क्लास की फोटो है। तभी कमरे की लाइट्स अजीब तरह से कलरफुल होने लगी और सबको मैसेज आता है कि इस माफिया गेम का होस्ट है सियोन। सियोन का नाम सुनकर सभी डर जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं की क्लासमेट थी और उसने की थी। वो सब डर जाते हैं कि वो तो मर चुकी है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। नाही सुमी को बाहर ले जाकर कहती है सियोन की मौत उस दिन हमारी वजह से हुई थी, हमें ये बात जाकर सबको बता देनी चाहिए, शायद हमारी जान बच जाए। मगर सुमी उसे चुप कराते हुए कहती है वो सिर्फ एक मजाक था जिसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम ये वाली बात किसी से नहीं कहोगे वरना वो लोग हमें ही वोट दे देंगे। अब सुमी आकर दाबोम से कहती है नाही लगता है सियोन के साथ हमने जो किया वो सबको बता देगी। दाबोम बोला मगर तुम ये मुझे क्यों बता रही हो, मेरा इससे क्या लेना देना। सुमी ने कहा क्योंकि तुम्ही ने तो सियोन को धमकी दी थी। दाबोम हंसते हुए बोला इस बारे में सिर्फ तुम जानती हो और जो जानते थे वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर सुमी का दिमाग खराब हो जाता है। अब जुनही दाबोम से पूछता है कि तुम स्टोरेज रूम क्या करने गए थे जहाँ क्योंगजुन को बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि हमें वहां से उसका फोन मिला है जो तुम्हें रखने के लिए दिया गया था। दाबोम बोला मैं अकेला नहीं था, सुमी और मीना भी मेरे साथ थे। तभी उनमें से एक ने कहा सुमी और मीना मिलकर सियोन को बुली किया करते थे और सुमी खुद को बचाने के लिए बोल पड़ी, लेकिन उसका वीडियो नाही ने ही पूरे स्कूल में वायरल किया था और ऐसा कहते ही सुमी और मीना ने उसे तुरंत वोट दे दिया, यानी कि सुमी ने नाही को फंसा दिया। नाही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। तभी वो सुमी से कहती है चलो चेक कर लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है, और वो सबको दिखा देती है कि सुमी एक माफिया है, क्योंकि ना ही पुलिस है वो दूसरों का ऑक्यूपेशन देख सकती है। अब फ्लैशबैक में दिखाता है जब जुनही योनसो के लिए अपनी जान देने गया था, नाही को मालूम था कि वो माफिया नहीं एक सिविलियन है, इसीलिए उसी ने अगले दिन दीवार पर लिखा था जुनही एक सिविलियन है। अब सब सुमी पर भड़क जाते हैं कि उसी ने सबको मारा है। सुमी चिल्लाते हुए कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं नहीं मारती तो खुद मारी जाती, मगर अब उसकी कोई नहीं सुनेगा, सब उसे ही वोट दे देते हैं और दाबोम उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जब सुमी सबको बताने ही वाली थी कि दाबोम भी एक माफिया है, वो कुछ कह नहीं पाती और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुई कि एक माफिया दूसरे माफिया का नाम नहीं ले सकता और वोट के बाद सब उसे छोड़कर अपनी अपनी जगह छुपने चले जाते हैं। यहाँ अकेले में सुमी को वहाँ रखी स्टैचू देखकर सियोन की याद आती है और वो उसे माफी मांगने लगी और उसकी हो जाती है। अब रात के वक्त दाबोम किसी से बातें कर रहा है कि हमें सबसे पहले पुलिस को मारना होगा। इसका मतलब दाबोम के अलावा कोई और भी यहाँ माफिया है। अगली सुबह सबको पता चला कि माफिया ने पुलिस को मार दिया है, यानी नाही मारी गई, जबकि पिछली रात जुनही ने उसे खुद ऊपर छुपा दिया था, फिर भी उसे किसी ने मार डाला। अब प्रेजेंट में जुंगवॉन और योनसो नाही की छुपने वाली जगह को चेक करते हैं। वहां से उन्हें किसी के खून के धब्बे मिले, मगर नाही के शरीर पर तो किसी तरह के जख्म के निशान नहीं थे। इसका मतलब खूनी को ही चोट लगी है। अब योनसियो जुनही से आकर कहती है माफिया इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा है, अब हमें उसे जाल में फंसाना होगा। जुंगवॉन कहती है मगर कैसे। योनसियो बोली हम सबको बताएंगे कि कल रात जहाँ नाही छुपी थी वहाँ हमने एक कैमरा लगा दिया था जिसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। इस वक्त कैमरा चार्ज में है, जैसे ही चार्ज हो जाएगा हमें कातिल का पता चल जाएगा। अब जुनही सबको ये मैसेज करके बता देता है। ये पढ़कर दाबोम डर जाता है और वो तुरंत योनसियो से आकर पूछता है कि वो कैमरा कहाँ पर है। योनसियो उसे वो जगह दिखाकर वहाँ से चली जाती है। अब दाबोम को उसमें कुछ नहीं मिलता है। तभी जुनही और योनसियो दाबोम को वीडियो डिलीट करते हुए पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ उन्हें पता चला कि योनहो को गहरी चोट लगी है। जुंगवॉन कहती है कि नाही जहाँ छुपी थी वहाँ खूनी के खून के धब्बे मिले हैं, यानी कि यही माफिया है। वहीं पीछे खड़ा होकर दाबोम को मुस्कुराता देख जुनही उसे कहता है तुम कैमरे के पास क्यों गए थे जबकि सबको इंतजार करने के लिए कहा गया था। दाबोम बोला मैं तो बस चेक करने गया था कि कैमरा चार्ज हुआ या नहीं, मगर जुनही और युनसो उसे वोट दे देते हैं और जुंगवॉन युनहो से कहती है कि तुम्हें इतनी गहरी चोट लगने पर भी किसी को बताया क्यों नहीं, इसका मतलब तुम ही माफिया हो। ये कहकर वो उसे वोट दे देती है। एक एक करके सबने युनहो को वोट दे दिया, यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त चैंग ने भी। युनहो को इस बात का सबसे बुरा लगा कि चैंग ने भी उसे गलत समझा। अब दाबोम सबको अपने अपने छुपने की जगह में जाते हुए देखने लगा। सबके जाने के बाद जुनही दाबोम के पीछे जाता है और उसे वो सारे के सबूत मिल जाते हैं जिससे उसने इतने लोगों को मारा है। मगर तभी दाबोम एक सिविलियन होने का नाटक करता है। जुनही ने उससे कहा
कि तुम में और क्योंगजुन में कोई फर्क नहीं। तब गुस्से में आकर दाबोम ने कहा, गौर से मेरे शरीर के निशानों को देखो। कितनी दफा क्योंगजिन से बुली होने की वजह से मैंने खुद की कोशिश की है, और तुम भी खुद को महान मत समझो। तुमने क्या किया जब क्योंगजिन मुझे बुली करता था? जुनही को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने क्योंगजिन को रोकने की कोशिश की थी। अब योंगसियो यहाँ सोचने लगी कि जोंगवुन को नाही के छुपने की जगह कैसे मालूम, वो तो बस जुनही जानता था। अब उसने जोंगवुन से पूछा, क्या उसी ने युनहो को चोट पहुंचाई थी? और यहाँ हमें मालूम होता है कि जोंगवुन भी एक माफिया है। उसने और दाबोम ने मिलकर ही नाही को खोजा था। उसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया था, और जिस दिन जिन्हू और क्योंगजुन ने मिलकर यूजिन को मारा था वो भी उसने देखा था, मगर उसकी मदद नहीं की। योंगसियो उसके सामने बहुत रोती है, क्या उसी ने सबको मारा है? लेकिन वो खामोश खड़ी रही। वहाँ माइक में अनाउंसमेंट हुआ कि युनहो को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो एक सिविलियन था। ये सुनकर उसका दोस्त चैंग बहुत रोता है। यह अपने आखिरी वक्त पर युनहो बहुत सारा खाना खा लेता है और खाना गले में अटकने से उसकी गई। अब इसके साथ म्यूजिक बजता है और वो सभी सो जाते हैं। यहाँ दाबोम जुनही को मारने ही वाला था कि अनाउंसमेंट हुई कि कोई माफिया बिना दूसरे से डिस्कस किए अकेले किसी को नहीं मार सकता। अब दाबोम जुंगवॉन से जाकर कहता है कि चलो आज हम सबको मार देते हैं। जुंगवॉन कहती है कि ठीक है, मैं जुनही और योनसेन को मारूंगी और तुम बाकी सबको। तब दाबोम कहता है, तुमने आज तक किसी को भी नहीं मारा, फिर योनसेन तो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसे मार सकोगी? जोंगवॉन कहती है, जीने के लिए तो मारना ही पड़ेगा। अब दोनों मिलकर योंगसियो को फ्रीजर में डाल देते हैं और दाबोम चुपके से योंगसियो का फोन अपने पास रख लेता है। वहां से निकलकर दाबोम चैंग और मीरा को मार देता है। तभी जुंगवॉन उसे मैसेज करके कहती है कि काम हो गया है, मैंने योंगसियो और जुनही को मार दिया है। लेकिन दाबोम के पास योंगसियो का फोन है और जब भी कोई मरता है तो उसका फोन भी बंद हो जाता है, लेकिन योंगसियो का फोन अभी भी ऑन है। वो समझ गया कि जुंगवॉन उससे झूठ बोल रही है और वो उसके पास उसे मारने पहुंचा। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक माफिया दूसरे माफिया को मार नहीं सकता और जुंगवॉन उसके मुंह पर स्प्रे करके उसे फ्रीजर में बंद करके भाग जाती है। फिर हमें दिखाता है कि जुंगवॉन ने योंगसियो और जुनही किसी को नहीं मारा, उसने उन्हें कहीं छुपा दिया है। वहाँ दाबोम फ्रीजर में कांप रहा है, ज्यादा देर रहा तो जमकर उसकी हो जाएगी और वहाँ वो क्योंगजुन को हेलुसिनेट करके डर जाता है। अगली सुबह म्यूजिक बजने पर योंगसियो और जुनही की नींद खुलती है। वो दोनों बिल्कुल ठीक है और अनाउंसमेंट हुई कि मीना और चांग मर चुके हैं और वो दोनों सिविलियन थे। योंगसियो जोंगवॉन के सामने आकर पूछती है कि जब तुमने सबको मार दिया तो मुझे क्यों नहीं मारा? जुंगी समझ चुका है कि जुंगवॉन भी एक माफिया है। अब जब जुंगवॉन फ्रीजर में देखने गई तो वहाँ का दरवाजा टूटा हुआ है, यानी कि दाबोम कल रात वहाँ से निकल चुका था। वो उन दोनों को मैसेज करके बताती है कि दाबोम से दूर रहना। यह जुनही योंगसियो से दरवाजा बंद करने को कहता है क्योंकि वह दाबोम को ढूंढने जा रहा है। अब यह कमरे में योंगसियोन को अपने बैग में जुंगवॉन का रखा गिफ्ट मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव रखा है। उसे कनेक्ट करते ही वो इस माफिया गेम का पूरा फॉर्मेट देख पाती है। ये सब देखकर योंगसियो को याद आता है कि जुंगवॉन के बर्थडे पर उन्होंने एक जैसा फ्रेंडशिप बैंड लिया था, मगर वो लड़की दरअसल जुंगवॉन नहीं बल्कि सियोन है, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा से सियोन ही थी और उनकी क्लास में जुंगवॉन नाम का कोई था ही नहीं। अब एक और कहानी दिखाई जाती है जहाँ सियोन ने गेम डेवलप किया है और जुंगवॉन सिर्फ इसका एक कैरेक्टर है। तभी जुनही और जोंगवॉन को दाबोम का मैसेज आता है कि योंगसियो को बचाना चाहते हो तो छत पर आ जाओ। वहां पहुंचकर देखा तो दाबोम ने योंगसियो को पकड़ रखा है। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और जुनही दाबोम से लड़ने लगता है, मगर वो जुनही के सर पर पत्थर मारकर बेहोश कर देता है और जुंगवॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में योंगसियो आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। ये देख जुनही दाबोम को मार देता है। जुंगवॉन कहती है, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? योंगसियो बोली, मुझे मालूम है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जुंगवॉन कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी, और उस गेम को बंद करने के लिए वो छत से कूद जाती है। इसके साथ एक आखिरी अनाउंसमेंट होती है कि इस माफिया गेम के विनर रहे सिविलियन टीम। अब हम एक एक्सपेरिमेंट रूम देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स के दिमाग से कुछ तारे जुड़ी है। योंगसियो जुनही को ढूंढकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर एक आदमी आकर उसे रोकते हुए कहता है ऐसा करने से वो कोमा में जा सकता है। योंगसियो ने देखा कि उनके साथ वहाँ यूथ सेंटर में जो कुछ हुआ वो सब स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और वहाँ सियोन के पेरेंट्स खड़े हैं। वो उसे पूछते हैं कि गेम कैसा लगा। असल में उन दोनों ने उन सभी के माइंड को एक गेम से जोड़ दिया है। असल दुनिया में वो सभी जिंदा है, लेकिन गेम के अंदर वो बार बार मर चुके हैं और इसके साथ उन्होंने के डर और दर्द को महसूस किया है।
असल दुनिया में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन गेम की दुनिया में वो यहाँ सालों से फंसे हुए हैं और न जाने कितनी बार वो वहाँ मरे हैं। जितनी बार एक नया गेम शुरू होता, उनकी पुरानी यादें मिटा दी जाती। उन्होंने गेम को ऐसा ही बनाया है कि हर बार जोंगवॉन जीतती है, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि युनसियो और जुनही जीत गए और इसमें खुद जांगवान ने तुम्हारी मदद की है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लगता है गेम में कोई एरर है, मुझे इसे ठीक करना होगा। इसलिए मुझे बताओ कि तुमने इस बार गेम में क्या क्या किया। युनसियो पूछती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया है। तब उनकी माँ बताती है कि उनकी घिनौने झूठ की वजह से आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं। अब कहानी शुरू की दिखाते हैं। दाबोम सियोन को पसंद करता था, इसीलिए उसकी एक अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार बार देखा करता। एक दिन क्योंजुन ने उसके मोबाइल पर वो वीडियो देख ली और वो दाबोम पर दबाव डालने लगा वीडियो को वायरल करने के लिए, और दाबोम ने भी बुली होने के डर से वैसा ही किया। इसके बाद सियोन पूरे स्कूल में बदनाम हो गई। पूरा क्लास उसका मजाक उड़ाता है। हालांकि युनसियो और जुनही को इस बारे में कुछ नहीं पता था, और वहाँ सुमी और उसकी गैंग ने उसका खूब मजाक उड़ाया और वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिस वजह से सियोन ने कर ली। सियोन की माँ कहती है, तुम में से किसी ने अपनी गलती नहीं मानी, किसी को सजा नहीं हुई, इसीलिए हमने ये गेम बनाया तुम लोगों को सजा देने के लिए। अब योनसियो की तबीयत खराब होने लगी। उसके बाबा उसे वापस चेयर पे बिठाते हैं। योनसियो बोली, मैं भी सियोन को बहुत प्यार करती थी, मुझे भी उसके जाने का दुख है, पर अब बहुत हुआ, अब सबको जाने दो। सियोन के बाबा उसकी माँ को कहते हैं कि जांगवॉन ने खुद गेम की सेटिंग बदली है, जिससे कि योनसियो को सब याद रहे। गेम में भी जांगवॉन ने बिल्कुल हमारे बेटी की तरह हरकत की है, और उसने सेटिंग में जो बदलाव किए हैं, इससे साफ है कि सियोन बदला नहीं चाहती। मगर सियोन की माँ मानने को तैयार नहीं। उनकी नजर में ये बस एक गेम है जिसमें कुछ एरर आ गया है। वो कहती है कि मैं वो ठीक कर दूंगी। उसके बाबा समझाते हैं कि सबको सबक मिल चुका है और सभी बुरे नहीं थे, जैसे कि युनसियो और जुनही की इसमें कोई गलती नहीं, इसीलिए अब बहुत हुआ, अब इन सबको जाने दो। अगले सीन में योनसियो की आंख खुली तो वो फिर से खुद को बस में पाती है और बगल में जुंगवॉन नहीं बैठी है। वो जुंगी को देखकर मुस्कुराती है। लगता है सब खत्म हुआ और वो घर लौट रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये रास्ता तो जाना पहचाना लग रहा है। वो उठकर आसपास देखने लगी। सभी पहले की तरह मस्ती कर रहे हैं और बिल्कुल सीट के आखिर में जुंगवॉन बैठी है। लेकिन वो तो सिर्फ एक गेम कैरेक्टर है, असल दुनिया में तो वो है ही नहीं। और उसे समझ आता है कि गेम दोबारा शुरू हो गया है। फर्क इतना है कि युनसियो को सब याद है, यानी कि वो इस लूप से बाहर नहीं निकल पाए और ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही के ड्रामास एंड वेब सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।